हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। होप यू गाइज आर फाइन। सो आज डेली डोज ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग में हम बात करने वाले हैं सॉइल मॉइस्चर प्लांट रिलेशनशिप की। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि यहाँ पर आपको कम समय में कंसेप्ट या क्वेश्चन जिसमें आपके मल्टीपल कंसेप्ट क्लियर हो या कोई ट्रिक हो वो बताया जाएगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एज सिंपल एज दैट, ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपका ये एमएसक्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। अब आपको देख के तो समझ में आ गया होगा, ये आपका एमएसक्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, मैं व्हाइट इंक ले लेती हूँ। ओके, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि एक क्रॉप है जहां पर आपको एरिया दे दिया गया 3000 हेक्टर्स और आपको बता दिया फील्ड कैपेसिटी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रूट जोन। अब आपसे पूछा है कि कंजम्पटिव यूज कितना होगा और डिस्चार्ज रिक्वायर्ड कितना होगा। तो जनरली वो आपसे हमेशा हैबिट होती है कि वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन पूछता है, बट इसमें इस बार इसने कंजम्पटिव यूज पूछ दिया और फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन गिवन है। तो सिंपल एक फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, फील्ड कैपेसिटी माइनस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये हो जाता है गामा डब्ल्यू डी डब्ल्यू, गामा डी इंटू डी। अब फील्ड कैपेसिटी कितनी दी है क्वेश्चन में, 0.26, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 0.12, गामा डब्ल्यू अगर आप ले लो 1, यहाँ पे तो डेंसिटी दे रखी है ऑलरेडी 1.4, डी डब्ल्यू आपको निकालना है और डेप्थ आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन आपको मिल जाएगा, कितना निकल कर आएगा, 0.26 माइनस 0.12 इंटू 1.4 इंटू 80। तो यहाँ से ये निकल के आ रहा है 15.68 सेंटीमीटर, 15.68 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा है डेली कंजम्पटिव यूज। डेली कंजम्पटिव यूज तो इतना पानी चाहिए है और फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन है 10 डेज। तो कंजम्पटिव यूज कितना निकल के आ जाएगा, डी डब्ल्यू बाई एफ, यानी 15.68 डिवाइडेड बाई 10। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 1.568 सेंटीमीटर। तो आपका सी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात निकल के आ रही है कि आपको बताना है कि कितना डिस्चार्ज रिक्वायर्ड है इरिगेशन कैनाल में और आपको ओवरऑल एफिशिएंसी दे रखी है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी दे रखी है तो कितना डिस्चार्ज रिक्वायर्ड है। तो डिस्चार्ज रिक्वायर्ड से पहले अगर मैं डेप्थ की बात कर दूं कि डेप्थ कितना रिक्वायर्ड है, तो वो हो जाएगा 1.568, इतना डिवाइडेड बाय 0.22, यानी कि नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ओवरऑल एफिशिएंसी। इतना तो मुझे डेप्थ रिक्वायर्ड है। अब इसके बाद इसको अगर मुझे मीटर में करना है तो 10⁻⁻² मीटर। इसके बाद मुझे एरिया दिया गया है, एरिया कितना दिया गया है मुझे, 3000 हेक्टर्स। ये है सेंटीमीटर पर डे में, ध्यान रखना। ठीक है, कंजम्पटिव यूज है कि डेली कंजम्पटिव यूज है, मतलब डेली वर्ड पहले लिख दिया है तो वो सेंटीमीटर पर डे। तो ये डे को अगर मुझे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो यार बार बार 24 इंटू 60 करने में टाइम मत वेस्ट करना, 86400। और एरिया कितना दिया है, 3000 हेक्टर्स, यानी 3000 इंटू 10⁻⁴ मीटर्स। सिंपल एज दैट। सॉल्व करोगे आ जाएगा 24.746 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये था एमएसक्यू। दो चीजें इसमें पूछी गई थी, कंफ्यूज मत होना। हर बार हमेशा मैक्सिमम केसेस में कंजम्पटिव यूज देके फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन पूछता है, इस बार उल्टा कर लिया, ओवरऑल एफिशिएंसी देके डिस्चार्ज पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते आपको आना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए बायजूस एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।